सीईओ ने देखा कि लड़की के बालों की क्लिप बिल्कुल उसकी कई साल पहले खोई हुई बेटी जैसी है। दोनों बाएं हाथ से काम करती थी, यहाँ तक कि बोलने का तरीका और आवाज का लहजा भी एक जैसा था। असल में कई साल पहले बड़े उद्योगपति राजवीर मल्होत्रा अपनी 2 बेटियों को घुमाने ले गए थे, लेकिन रास्ते में भयानक कार दुर्घटना हो गई। वह केवल अपनी छोटी बेटी को बचा पाए। बड़ी बेटी कार के साथ खाई में गिर गई और सबको लगा कि वह मर चुकी है। सालों बाद छोटी बेटी एक अमीर परिवार की राजकुमारी बनकर बड़ी हुई, लेकिन बड़ी बेटी जिंदा थी। खाई में गिरने के बाद उसकी याददाश्त चली गई और वह एक गाँव में रहने लगी। वहीं उसकी शादी एक कॉलेज के छात्र अर्जुन से हो गई। एक दिन जब वह घर लौटी तो कुछ लोगों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसे बचाने के दौरान उसकी सास गलती से गिर पड़ी और सिर लगने से मर गई। उसने अपने पति को फोन किया, लेकिन उसका पति बार बार उससे पढ़ाई की फीस के लिए पैसे मांग रहा था। मजबूर होकर वह शहर में काम ढूंढने चली गई ताकि अपने पति की पढ़ाई का खर्च उठा सके। इसी दौरान उसने सड़क पर एक बड़े बिजनेसमैन की जान बचाई जो कार से टकराने वाला था। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि राजवीर मल्होत्रा थे। जब राजवीर ने लड़की के बालों की क्लिप देखी तो उन्हें लगा कि शायद उनकी खोई हुई बेटी मिल गई है, लेकिन तभी उनके सहायक का फोन आया। सर, हमें आपकी बेटी मिल गई है। यह सुनते ही राजवीर सामने खड़ी लड़की छोड़कर जल्दी में वहां से चले गए। जल्दी में उनका नाम वाला कार्ड नीचे गिर गया। लड़की कई दिनों तक शहर में नौकरी ढूंढती रही, लेकिन उसे काम नहीं मिला। फिर उसने उसी कार्ड के पते पर जाने का फैसला किया, लेकिन वहां पहुंचकर वह हैरान रह गई। वहां उसके पति अर्जुन की शादी हो रही थी और वह किसी दूसरी अमीर लड़की से शादी करने वाला था। अपने पति को दूसरी लड़की से प्यार का इजहार करते देखकर उसका दिल टूट गया। वह चिल्लाई, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। अर्जुन घबरा गया। रिया, ये यहाँ कैसे आ गई? डस गई। उसने मन ही मन सोचा, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी पुरानी जिंदगी से छुटकारा पाया हूँ, मैं इसे सब बर्बाद नहीं करने दूंगा। उसने सबके सामने रिश्ता मानने से इनकार कर दिया, लेकिन लड़की ने बैंक ट्रांसफर की रसीदें और उनका शादी का प्रमाण पत्र निकाल लिया। सच सामने आते ही अर्जुन बौखला गया। वह उसे मारने की कोशिश करने लगा। रिया, हमारी शादी कभी हुई ही नहीं। अगर तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करोगी तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा।